बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि वॉल्यूम इंडिकेटर हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर्स की क्या स्ट्रेटजीज है, क्या डाइवर्जेंस है और क्या वॉल्यूम इंडिकेटर जो है वो उसकी मदद से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वॉल्यूम इंडिकेटर क्या चीज है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जितने भी हमारे पास ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स नाम से ही जाहिर है कि ये सिर्फ इंडिकेट कर सकते हैं, ये सिर्फ इशारा दे सकते हैं। आप इसकी बेस पे ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लगा सकते हैं जब आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, उसके अलावा पैटर्न, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इन सब को मिलाने के बाद आप इंडिकेटर का यूज करके फिर ट्रेड लगा सकते हैं। सिर्फ इंडिकेटर की बेस पर आप कभी भी ट्रेड नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिर्फ इशारा देते हैं, ना कि आपको कंफर्मेशन देते हैं। ठीक हो गया, ये चीज हो गई। उसके बाद वॉल्यूम इंडिकेटर क्या चीज है और इस इंडिकेटर की मदद से हमें कैसे इशारा मिल सकता है कि आया यहां से मार्केट अप जा सकती है या डाउन। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले चले जाते हैं इंडिकेटर्स के सेक्शन में। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम इंडिकेटर को फेवरेट किया हुआ है, उसको हम लगा लेते हैं। अब यहाँ पर नीचे देखें सॉरी अब यहाँ पर नीचे देखें तो आपके सामने जो है वो मुख्तलिफ बार्स आ रही है। ठीक है, कोई छोटी बार है, कोई बड़ी है, कोई रेड कलर की है, कोई ग्रीन कलर की है। तो इनकी समझ आपको कैसे आएगी, ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चलूं कि ये जो बार्स बनी हुई है, ये बार्स बनती क्यों है। क्या जब ज्यादा लोग जो है वो इस चीज को बाय करते हैं, उस स्टॉक को बाय करते हैं, तब ये बार्स बनती है, या ज्यादा लोग उसको सेल करते हैं तब ये बार बनती है। कुछ लोगों का ये भी मानना होगा कि जब ज्यादा लोग उस चीज को खरीदते हैं तो ग्रीन बार बनती है, जब ज्यादा लोग उसको सेल करते हैं तो रेड बार बनती है। ये सारी चीजें आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है वो किसी भी कंपनी के स्टॉक्स मौजूद है और मैं उनके स्टॉक्स को एक स्टॉक को खरीदता हूं। ठीक है, मैं खरीदता हूं और फिर आगे से कोई सेल करेगा तब मैं उस चीज को खरीदूंगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैंने मोबाइल फोन को सेल करना है, आगे खरीदार होगा तो मैं उसको सेल करूंगा। तो यहां पर भी वही चीज है कि हम किसी भी कॉइन को, किसी भी स्टॉक को, किसी भी इंडेक्स को जब सेल करते हैं तो या खरीदते हैं तो अगला पेयर हमारे पास मौजूद होता है, तब ही हम उसको बाय या सेल करते हैं। ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। अब ये जो बार्स बनती है वॉल्यूम इंडिकेटर्स की, ये बार किस बेस पे बनती है? ठीक है, ये बात इस बेस पे बनती है कि जब बहुत ज्यादा लोग इस चीज को बाय और सेल करते हैं तो ज्यादा बड़ी बार्स बनती है। जब थोड़े लोग, एवरेज लोग जो है वो इसको बाय और सेल करते हैं तब जो है वो थोड़ी छोटी बार्स बनती हैं। ठीक हो गया, ये चीज आपको समझ आ गई। अब एक कंफ्यूजन, एक चीज आप लोगों के माइंड में होगी, अगर आप शुरू से लेके अभी तक जो है वो मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप कहेंगे सर हमें यहां से एवरेज कैसे पता चलेगी कि वॉल्यूम इंडिकेटर की एवरेज कितनी है, एवरेज कितनी बाइंग सेलिंग हो रही है और बड़ी बाइंग जो है वो कहां पे ज्यादा हो रही है, या कहां से हम ये इंडिकेट लगा सकते हैं कि ज्यादा जो है वो अच्छी बाइंग या सेलिंग इस जगह पर मौजूद है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम चलते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर की सेटिंग में। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन है। हम सेटिंग के ऑप्शन पे जो ही क्लिक करते हैं आपके सामने जो है वो मतलब एक ऑप्शन नजर आ रहा है वॉल्यूम एम में। इसको हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद इसका कलर आप कोई भी रख सकते हैं, व्हाइट रख सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं। मैं ब्लैक रख देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। ठीक है, अब ये देखेंगे MA20 ऑलरेडी आपको बाय डिफॉल्ट पे सेट हुआ मिल जाता है। ठीक हो गया, आप अगर यहां से इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको इनपुट वाले सेक्शन से चेंज भी कर सकते हैं यहां से। ठीक है, लेकिन जो चीज बाय डिफॉल्ट सेट है उसको बाय डिफॉल्ट सेट रहने दे, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब हमें एक एवरेज मिल गई है कि ये जो लाइन लगी हुई है MA20 की, इससे नीचे जितनी भी बार है वो एवरेज है। ठीक है, लेकिन जो जो बार इससे बढ़ती जाएंगी, इससे ऊपर जाती जाएंगी, वहां से हमें एक इंडिकेट मिलता जाएगा कि यार अब ये एवरेज से ज्यादा बाइंग या सेलिंग हो रही है।
ठीक हो गया, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। अब इनकी बेस पे हम एंट्री नहीं लेंगे, हम पहले सीखेंगे कि यार वॉल्यूम की डाइवर्जेंस कैसी है। ठीक है, वॉल्यूम की डाइवर्जेंस क्या है। अब डाइवर्जेंस क्या है, कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी जब हमने RSA इंडिकेटर पढ़ा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के ऊपर जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वो भी वॉल्यूम इंडिकेटर की मदद से। हम यहाँ पे पहले टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। 1 आवर का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने मुख्तलिफ बार्स ओपन से हर चीज आप लोगों के सामने क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसकी पहली डाइवर्जेंस क्या है। इसकी पहली डाइवर्जेंस ये है कि अगर मार्केट में ट्रेंड अप चल रहा है, क्या चीज, अगर मार्केट में ट्रेंड अप चल रहा है और साथ साथ वॉल्यूम भी हमारा जो है वो अप साइड पे मूव कर रहा है, किस साइड पे, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड है अप साइड का ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है अप साइड का, क्योंकि वॉल्यूम इसका साथ दे रहा है। अब वॉल्यूम, ये बड़ी कैंडल्स बनती क्यों है, जब ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूशंस या ज्यादा बड़ी मतलब बाइंग होती है तब ये ज्यादा बड़ी कैंडल्स बनती है। इससे हमें अंदाजा होता है कि जो बड़े स्मार्ट मनी है वो इस स्टॉक में, इस इंडेक्स में, इस कॉइन में जो है वो दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने इस चीज को खरीदा है, तब ही ये बड़ी कैंडल्स बनी है। तो वहां उस चीज के बढ़ने के चांसेस, उस चीज के कीमत के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक आपको चीज बता दी कि जब मार्केट में कैसे कहते हैं कीमत बढ़ रही हो चीज की और साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, तो यहां से हमें अंदाजा हो जाता है कि अब इस चीज ने जो है वो अप साइड पे मूव करना है, अब इस चीज की कीमत ने बढ़ना है। ठीक हो गया। आप यहाँ पे चार्ट पे देख भी सकते हैं कि आपको जब जब भी वॉल्यूम जो है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा तब तब आपको चीज की कीमत भी बढ़ने को मिलेगी। लेकिन एक ही चीज के ऊपर आपने नहीं रहना, आपने सेकंड डाइवर्जन भी इसकी देखनी है। 4 डाइवर्जन है। ठीक है, दूसरी डाइवर्जन ये है कि जब मार्केट में चीज की कीमत बढ़ रही है, क्या चीज, जब मार्केट में चीज की कीमत बढ़ रही है और वॉल्यूम जो है वो नीचे की साइड पे आ रहा है, वॉल्यूम नीचे की साइड पे और चीज की कीमत बढ़ रही है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि बाइंग तो हो रही है लेकिन लोग अब इतना इंटरेस्ट नहीं रख रहे, लोग उसको अभी इतना खरीद नहीं रहे। तो यहां से हमें जो है वो अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अब जो ये ट्रेंड है ये डाउन साइड की तरफ मूव करने जा रहा है, ये अप साइड पे पहुंच गया। अब हमने कोई भी पैटर्न देखना है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है या सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी है और वहां से हमने उस चीज को शॉर्ट करना है। ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। दो चीजें होगी, अगर तो ट्रेंड अप साइड पे जा रहा है, प्राइस बढ़ रही है एक चीज की कीमत की, तो वॉल्यूम भी साथ साथ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, यहां से मजीद चीज की कीमत जो है वो बढ़नी है। लेकिन अगर चीज की कीमत बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम जो है वो उसका साथ नहीं दे रहा, वॉल्यूम बार बार नीचे गिरी जा रहा है, तो इसका मतलब कि वॉल्यूम में जान नहीं है, मतलब लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, जबरदस्ती मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और किसी भी टाइम नीचे गिर सकती है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक हो गया। अब तीसरी डाइवर्जन पे आ जाते हैं। जब चीज की कीमत नीचे गिर रही हो, मतलब एक चीज की कीमत नीचे आ रही हो, रेड कैंडल्स बन रही हो और साथ साथ क्या हो, साथ साथ वॉल्यूम भी नीचे की तरफ आ रहा हो, तो यहां पर हमें ये इंडिकेटर मिलता है कि यहां से अब ये चीज की कीमत बढ़ने के चांसेस है। क्यों बढ़ने के चांसेस है, कि जब लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, लोग सेलिंग नहीं कर रहे, तो अब यहां से चांसेस है कि चीज ने बाय साइड पर मूव करना है। ट्रेंड रिवर्सल का ये जो है वो हमें सिग्नल मिल रहा है, हमें साइन मिल रहा है। ठीक हो गया। अब लास्ट और आखिरी जो हमें पैटर्न देखने को मिलता है वो ये है कि अगर चीज की कीमत नीचे गिर रही है, अगर चीज की कीमत नीचे गिर रही है और साथ साथ हमें वॉल्यूम ऊपर वाली साइड पे मूव करता हुआ देखने को मिलेगा, तो फिर क्या है कि फिर ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। जब जब वॉल्यूम ऊपर वाली साइड पे मूव करेगा और चीज की कीमत चाहे डाउन साइड पे आए या अप साइड पे आए, तो जिस साइड पे भी आएगी वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो ट्रेंड माना जाएगा। तो अगर चीज की कीमत नीचे की तरफ आ रही है, सेलिंग की तरफ आ रही है, शॉर्ट हो रही है और वॉल्यूम जो है वो मजबूत है, तो इसका मतलब कि ये मजीद शॉर्ट होने के चांसेस हैं, मजीद नीचे आने के चांसेस हैं। ठीक हो गया। अब हम कोशिश
अब हम कोशिश करते हैं कि लाइव मार्केट में इसको टेस्ट भी करें, लाइव मार्केट में इसको चेक करें कि आया वाकई ही ये चीजें जो है वो मार्केट में अप्लाई होती भी है या नहीं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि जब आप जो है वो कोई भी इंडिकेटर लगाते हैं तो आपने ये नहीं देखना कि यार ये जो इंडिकेटर है ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा, 100% होगा, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इशारा दे सकता है, ना कि आपको एक वैलिड 100% सिग्नल दे सकता है। ठीक हो गया। अब यहां पर देखें, हमें ये जो है वो चीज की कीमत जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, चीज की कीमत कम होती हुई नजर आ रही है और साथ साथ वॉल्यूम इंडिकेटर भी मतलब मजबूत है, ट्रेंड मजबूत है इसका मतलब, तो चीज की कीमत गिरने के चांसेस है। जो चौथी हमने डाइवर्जन पढ़ी है, यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि चीज की कीमत कितनी जो है वो नीचे गिरी है। सही हो गया। उसके बाद अब यहां पर देखें, आप लोगों को एक और चीज बताता हूं। अब यहां पर चीज की कीमत मजीद गिर रही है। एक सेकंड में इनको रिमूव कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक सेकंड जी। हाँ। अब यहां पर क्या है, यहां पर चीज की कीमत जो है वो नीचे गिर रही है। ठीक है, चीज की कीमत नीचे गिर रही है, लेकिन आप अगर देखें तो वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल एवरेज चल रहा है। नजर आ रहा है आप लोगों को? वॉल्यूम बिल्कुल एवरेज MA20 के अंदर अंदर ही क्लोज हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब यहां से ट्रेंड ने रिवर्स करना है, अब यहां से ट्रेंड ने अप साइड पे मूव करना है मार्केट ने। ये हमने जो तीसरी डाइवर्जन पड़ी है वो हमें देखने को मिल रही है कि चीज की कीमत नीचे गिर रही है और साथ साथ वॉल्यूम भी जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो दोनों डाइवर्जन आपको दिखाई है स्क्रीन के ऊपर आपको समझ आ चुकी होंगी, और बाकी मजीद जो डाइवर्जन आपको पढ़ाई है वो आपने कोशिश करनी है कि खुद ट्रेडिंग व्यू पे एनालाइज करके खुद आपने चेक करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हमें ये डाइवर्जन मिली है या नहीं। तो इंशाल्लाह यही सीरीज हम हमारी आगे चलती रहेगी। साथ साथ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जब हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो तो हम लाइव सेशंस के जरिए भी जो है वो आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग, लाइव सिग्नल्स भी दिया करें। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, और इस सीरीज का हिस्सा बनिए ताकि फ्री में आप लोग भी ट्रेडिंग सीख सके, फ्री में आप लोग भी जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।